सभी लोग मेरे साथ एक 30 सेकंड के लिए गौ माता जी का ध्यान करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पीछे आप भी बोलना, और हो सके तो ये ध्यान आप डेली अपने घर में करोगे ना तो बहुत ही आपके घर में बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओम सूर्याय नमः। 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 ये पंक्ति चालू कर दो। परम पूजनीय प्राप्त चिमनीय प्राप्त वंदनीय सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी जगत जननी जगत कल्याणकारिणी महामयी गौ माता जी की श्री चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। मेरे माता पिता के श्री चरणों में नमन। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। और यहाँ पर पधारे हुए सभी गौ सेवक गौ भक्त गौ रक्षक, आवाज़ बहुत कर रहा, बंद करो, आवाज़ बहुत कर रहा, बंद करो, तो सामने वाले रहने दो, बस उसको थोड़ा सा घुमा लो। नहीं, यहाँ पर पधारे हुए सभी गौ भक्त गौ सेवक गौ पालक गौ रक्षक गौ प्रेमी, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परिपूर्ण परमात्मा के दर्शनों में नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी भाग दौड़ी भरी जिंदगी में आप सभी लोगों ने गौ माता के नाम पर गौ रक्षा के नाम पर ये को धन्यवाद देता हूँ मैं। देखिए, आज का विषय है गौ रक्षा। आखिर में भारत जैसी भूमि जो गौ आधारित कृषि, गौ पालकों की भूमि, गौ रक्षकों की भूमि, सनातन धर्म की जड़ जो है भारत भूमि, ऋषि मुनियों के देश में, आखिर में प्रेजेंट की स्थिति में हम लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए इस तरह के आयोजन करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहला सवाल। हमारे इस ऋषि मुनियों के देश में, इस भारत भूमि पर पिछले ज़्यादा नहीं, करीबन सन 1857 के बाद में हमने गौ रक्षा के प्रति एक क्रांति छेड़ी है। सन 1857 में इस देश में सबसे पहली गौ क्रांति छेड़ने वाले वीर शहीद मंगल पांडे, जो अंग्रेजी सेना में एक सिपाही थे, और उनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर जो कारतूस बनते हैं वो उसकी चर्बी से वगैरह वगैरह बनते हैं। तब उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत करी और उनके साथ में लड़ाई लड़ना शुरू करा। और वो क्रांति 1857 से पहले इस देश में गौ माता के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ करता था। 1857 के बाद में हुआ है। चलो, उस समय अपन समझ सकते थे कि अंग्रेजों का राज था, कुछ मुगलों ने करा होगा, काले अंग्रेज आए गए, गोरे अंग्रेज भी गए, सारे अंग्रेज भी चले गए। परंतु आज की स्थिति में, प्रेजेंट की स्थिति में इस देश के ऊपर हमारी सरकारें हैं, भले वो पिछली कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकारें हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सरकारें आएगी जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु जो राज करने वाले लोग हैं वो आखिर में तो है तो हिंदुस्तानी, है तो हिंदू। उसके बावजूद भी इस देश के अंदर गौ माता की हत्या जो है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं है। आप लोग सब लोगों को पता है कि आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती होगी, गौ तस्करी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ में आजकल तो गौ रक्षकों पर हमले भी बढ़ते गए, बढ़ना शुरू हो गए हैं।
जो लोग गाय की रक्षा करते हैं, गौ सेवा का कार्य करते हैं, उन लोगों को जान से मारने का प्रयास उसमें सफल नहीं होते तो उनको बदनाम करने का प्रयास, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने का प्रयास, कहीं न कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बहुत ही बड़ी असुरी शक्तियाँ मिलकर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इस गौरक्षा आंदोलन को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास चल रहा है। मैंने देखा इस देश के अंदर ये 18-19 साल हो गए मेरे को, 18 साल की लाइफ होगी मेरे को इस गौरक्षा का कार्य करते हुए पूरे देश के अंदर। गौरक्षा कमांडो फोर्स और गौरक्षा दल जो ये संगठन जो कार्य कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर लोग कार्य कर रहे हैं और गौरक्षा के लिए मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है कि मैं जीवन भर गौ माता की रक्षा के लिए लड़ता रहूँगा जब तक मेरे इस शरीर में प्राण और खून रक्त की एक एक बूंद चल रही है तब तक। सरकारों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, इन नेताओं ने 40 मुकदमे किए, कई जेलों में डाला। मध्य प्रदेश की कई जेलें, कई काल कोठड़ियाँ की, रासुका, कई NSA जैसी भगवा आतंकवादी, पता नहीं अनेकों कई आरोप प्रत्यारोप सहन करके, यात्राएं झेलकर, सारी रात प्रशासन के द्वारा मार खाकर एक एक हड्डी हिली हुई है, उसके बाद भी हमने ये रास्ता नहीं छोड़ा और चैलेंज किया है उन लोगों को कि जितना हो सके सारा दम लगा देना, क्योंकि हमने जब संकल्प ले लिया है गौरक्षा का तो दुनिया की कोई ताकत इस मिशन से हमें कोई भटका नहीं सकता। कई लोगों ने प्रयास किया है तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और अनेकों, चलो वो उनका काम है, क्योंकि इस भूमि पर जब भी कई धार्मिक कार्यक्रम या सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की रक्षा का कार्य हुआ है, तब तक इस देश के अंदर इस भूमि पर राक्षसों ने जन्म लिया है। इसलिए देखो पूर्व जन्म में क्या है कि राक्षसों के बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, बड़े बड़े हट्टे कुट्टे होते थे, तो उससे पहचान होती थी कि ये राक्षस है, ये मानव है और ये दानव है। दानव, मानव और देव, उन्होंने पहचान हुआ करती थी। परंतु आज के युग में राक्षसों की पहचान करना थोड़ा कठिन है। हालांकि पता चल रहा है, बड़े का पजामा छोटे का कुर्ता, छोटे का पजामा बड़े का कुर्ता पहन कर जो घूम रहे हैं, मेरी नज़रों में वो आतंकवादी लोग, वो दुष्ट लोग, वो गो हत्यारे लोग, वो लव जिहादी लोग, वो सनातन धर्म के दुश्मन, वो सारे के सारे राक्षस हैं। बाकी मेरा इशारा क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग भली बात ही समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। परंतु इस देश की राजनीतिक लोगों ने समय समय पर हमारे साथ हमें वादा किया, हम लोगों को इस्तेमाल किया, गौ माता के नाम पर भी कई लोगों ने वोट मांगे, तरह तरह की उन लोगों ने हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया और हमने विश्वास करके उन लोगों को मनचाहे वोट भी दिए, जो कहा वो करा, उनके इशारों पर नाचे भी हम लोग। परंतु आज भी इस देश के अंदर हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अभी कल परसों ही वो त्योहार गया है एक, उस दिन न जाने इस देश के अंदर हजारों लाखों गौ माता का कत्ल हुआ होगा। एक केरला का वीडियो आया है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको बैल को बड़ा ऊपर बांध के फिर नीचे पटकना, फिर उसको काट देना। आज भी इस देश के अंदर गाय का जो कत्ल है, हालांकि ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर कानून बने हुए हैं, जैसे आपके गुजरात में कानून बना हुआ है गौरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी गुजरात में गौ हत्या बंद नहीं हो रही। गुजरात के गौरक्षक सूरत वाले, नवसारी वाले, शिकली वाले, वासदा वाले, अपने कचबूज वाले, राजकोट वाले और इधर महसाणा पालनपुर वाले, जगह जगह जितनी भी गौरक्षा की टीमें जो कार्य कर रहे हैं, भले वो किसी भी संगठन से हो, जो लोग कार्य कर रहे हैं वो आए दिन, आपने देखा होगा बड़ौदा में एक नेहाबेन करके है, वो भी बढ़िया कार्य कर रही है। सूरत में भरत भाई भरवाड़ और उनकी वगैरह टीम वगैरह, साजन भाई भरवाड़ वगैरह,
तो आए दिन वो लोग गौ मांस पकड़ रहे हैं, गाय की जिंदा गाय को पकड़ रहे हैं। तो कानून बनने के बाद में देखिए इस देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, लोग अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, आप वाहन लेके एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, आप वाहन लेके एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते। परंतु उस समय भी इस देश में गाय की गाड़ियां पकड़ी गई। आखिर में क्या मांझरा है? हमें जानने की आवश्यकता है कि एक परिंदा पार नहीं कर सकता, वहां पर गाय की तस्करी कैसे संभव हो सकती है? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में ऊपर से लगाकर नीचे तक सारे अधिकारी और कई नेताओं की छांटकाट से काम चल रहा है भारी मात्रा में। इसके लिए हम सब लोगों को इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और सभी लोगों को जातिवाद छोड़कर, देखिए गौरक्षा कमांडो फोर्स का एक नारा भी है कि जातिवाद छोड़ो हर हिंदू को जोड़ो, जातिवाद छोड़ो हर हिंदू को जोड़ो। और हम सभी लोगों को जुड़कर इस मुहिम को सफल करने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए एक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल का कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को। जो कार्य हमारे पूर्वजों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 7 साल की उम्र में किया, महाराणा प्रताप ने किया, मंगल पांडे ने किया, बाबूजी कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी ने किया, ऐसे अनेकों इस देश में वीर योद्धा गौरक्षक पैदा हुए जिनको आज हम पूजते हैं, गौ माता के नाम पर उनको पूजते हैं। उन लोगों ने कभी गौ माता की रक्षा के लिए ऐसी झोली नहीं फैलाई, भीख नहीं मांगी, आंदोलन नहीं किए थे, धरने नहीं दिए थे। क्या आपने सुना कभी तेजा जी ने धरना दिया था? क्या आपने सुना कभी गोगा जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया था? क्या आपने सुना कभी बाबूजी महाराज गौ माता के लिए किसी के पास में भीख मांगने गए थे? नहीं। उन लोगों ने गौ रक्षा के लिए हथियार उठाकर उन गौद्रोहियों के सर कलम किए थे, तब जाके गौ माता की रक्षा हुई थी। तो पुनः मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस देश के अंदर पुनः ऐसे वीरों को तैयार करने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य गौ रक्षा के लिए कोई कार्य कर रहा है और आप लोग अपना समय नहीं दे सकते, तो कम से कम तन मन और धन से उसको सहयोग करके आगे बढ़ाएं, ताकि वो व्यक्ति उस मिशन में सफल हो और कामयाबी मिले उसको, और हमारी गौ माता बचे। किसी न किसी रूप में उसको सहयोग करें। आज आप लोग देखते होंगे कि जैसे ये बकरी ईद वगैरह वगैरह आते हैं, तब जैन लोग, जो जैन लोग हैं, जैन लोग जीवदया का कार्य करने की बात करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मेरा सवाल है सबसे बड़ा जैन समाज से भी है, लाइव देख रहे हैं लोग, उनको पहुंचा दीजिए भले, कोई दिक्कत नहीं। जैन लोग जिस तरह से उन जीवों को खरीद कर गौशाला में रख रहे हैं, यानी कि जो वस्तु 5 रुपये में लाकर आपको 50 रुपये में बेच रहे हैं, वो तो आप उसको उनके व्यापार को बढ़ावा दे रहे हो। ये काहे की जीवदया? मैं उसको जीवदया नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ जैन समाज से भी, अगर आप जीवदया करना चाहते हैं तो उन गौरक्षकों की गाड़ियों में तेल भरवाएं जो रात को गश्त करते हैं, उन गौरक्षकों के लिए केस लड़ें जो जेलों में पड़े हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, उन गौरक्षकों की धन का सपोर्ट करें ताकि वो लोग इस कार्य में सफल बने। अब गाय क्या है, गाय को क्यों बचाना है, मैं आपको ले जाता हूँ उस विषय को लेकर। गौरक्षा की बात आप सब लोग जान गए, परंतु गाय है क्या, हमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो काफ़ी मेरे मालधारी भाई आए हैं, और मालधारी भाइयों से तो ज़्यादा गौ माता के बारे में कौन जान सकता है। फिर भी गाय क्या है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं आजकल इस देश में गौ माता को एक साधारण पशु, ढोर, डांडा जैसे अनेकों ऐसे नामों से अपमानित किया जाता है, और बाजार में डंडे में, बाजार में
सड़कों पर कूड़े कचरे, प्लास्टिक, डंडे, गाली, लात, पता नहीं क्या क्या खाकर वो अपना जीवन जो व्यापन कर रही है। परंतु हमें किसी मिशन में अगर जुड़ना है, कुछ कार्य करना है, तो पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो गाय क्या है? सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि गाय क्या है। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में जिसको गावो विश्वस्य मात्र का दर्जा दिया गया, क्या वो गाय साधारण पशु हो सकती है? जवाब दीजिए मुझे आप लोग बोलकर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में जिसको गावो विश्वस्य मात्र का दर्जा दिया गया है, क्या वो गाय पशु, ढांडा, ढोर हो सकता है क्या? नहीं। जिस कन्हैया को 56 भोग लगाते हैं, जिस कन्हैया के मंदिर के लिए पैदल नंगे पांव जाते हैं, जिस कन्हैया की पूजा करने के लिए घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगते हैं, वो कन्हैया जिस गाय को चराने के लिए जब नंगे पांव वन में जाता है, क्या उसकी गाय ढोर, पशु, ढांडा हो सकता है क्या? कल 5 तारीख है, कल ही 5 तारीख है ना, कल 5 तारीख है और इस देश के अंदर दीपावली है। कल 5 तारीख है और इस देश के अंदर दीपावली है। हम सभी लोगों का सपना कल पूरा होने जा रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है और मैं भी वहीं जाने वाला था। मैं घोषणा भी कर चुका था, जाने की तैयारी भी पूरी कर चुका था, परंतु कुछ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश से लगाकर, दिल्ली से लगाकर राजस्थान तक पिछले 2 दिनों से मेरे ऊपर कंटिन्यू फ़ोन करके मुझे रोकने का प्रयास, और मुझे रोका गया उन लोगों ने कि अयोध्या सील कर दी गई है, यूपी में आते ही आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी बिना फालतू। तो मैंने भी सोचा कि क्यों अपन ऐसे शुभ कार्य में विघ्न पैदा करें। अगर उनको लगता है कि हमारे जाने से विघ्न पैदा होता है तो हम नहीं जाएं, और हमने सोचा कि हम क्यों ना गौ माता के प्रचार में चले जाएं। तो मैंने फिर गुजरात की तरफ मोड़ कर दिया। मैंने कल भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन है, इस देश के अंदर दीपावली है, और करोड़ों हिंदुओं के मन की जो इच्छा थी वो सैकड़ों वर्षों से पूर्ण होने जा रही है। परंतु जिस तरह से इस देश के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर की लड़ाई जिस तरह से चली है, जितना धन खर्च हुआ है उसमें, जितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, जितने लोगों ने संघर्ष किया है, अगर उसमें से 10% संघर्ष, 10% धन अगर गौ रक्षा के आंदोलन में लग जाए तो देश के अंदर एक भी गाय नहीं कटेगी, मेरा मानना है। जिस भगवान राम का कल मंदिर बनने जा रहा है, परंतु जिस राम ने धरती पर जन्म लिया, उस राम की गाय आज गलियों में कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के मर रही है। उस राम की गाय कत्ल खाने में कट रही है। उस राम की गाय बाजारों में डंडे खा रही है। उस कृष्ण की गाय गलियों में गालियां खा रही है। उस कन्हैया की गाय इस खेतों के अंदर कुल्हाड़ी खा रही है, एक्सीडेंटों में मारी जा रही है। इस विषय को लेकर कभी लोगों ने चिंतन नहीं किया, मंथन नहीं किया। हालांकि गौ माता गौ माता गौ माता बहुत बड़ा ढिंढोरा चल रहा है आजकल। अच्छी बात है, लोगों के अंदर जागरूकता आई है, बहुत बड़ी बात है। जब 15-16 साल पहले मैं इसमें जुड़ा था तो लोगों ने मेरे को भी पागल घोषित कर दिया था, बोलिए पागल है ये। तो आज लोगों को पता चला कि गौ हमारी माता है। परंतु उस गौ माता के लिए जो क्या हमारे घर में पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज प्रताप, झांसी की रानी मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव जैसे वीर पैदा होंगे? नहीं होंगे। इसलिए हम सभी लोगों को इस गौरक्षा के महान मुहिम में, मिशन में जुड़ना चाहिए। जुड़कर हमें गौ माता को बचाने के लिए हर वो संभव प्रयास हमें करना चाहिए।
अब गाय क्या है इस विषय पर आता हूँ मैं। यहाँ पर कई लोगों के घरों में भैंसें भी होंगी और गाय भी है। तो पहले तो मैं आपको फ़र्क बताऊंगा गाय और भैंस में, कि गाय और भैंस में अंतर क्या है और नुकसान क्या है गाय और भैंस के दूध में। कितने लोगों के घरों में गाय है? जरा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के घरों में गाय है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी संख्या के अंदर भी 90% लोगों के घरों में गाय हैं। हाँ, कहीं पर भी हो, राजस्थान हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, मगर गाय होना चाहिए। अब गौ माता जी और इसमें अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, तो आप तुरंत इसको बता भी देना कि साहब ये बात ऐसी गलत बात है। सभी लोग गाय पालते हैं। गाय का बछड़ा छोटा होता है, क्या बोलते हैं उसको? एकदम छोटा होता है, जन्म ले लेता है। बच्चिया, बछड़ा, टोबड़िया, नंदी, बैल, यानी जैसे जैसे बड़ा होता है गाय के बछड़े का नाम अपने आप चेंज होता जाता है। वो नाम ना आपने रखा ना मैंने रखा, ये कुदरती हो जाता है ना, है बराबर। अच्छा, भैंस का बछड़ा पड़ा और मर जाए तो भी पड़ा, वो उसके जीवन में पड़ा ही रहता है। अरे जिसका बच्चे का नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिस भैंस के बछड़े के नाम में कुदरत ने परिवर्तन नहीं किया, क्या उस भैंस का दूध पीकर आपका बच्चा क्रांतिकारी, राष्ट्रभगत, देशभक्त बन सकता है क्या? कोई कलेक्टर, आईजी, एसपी, डॉक्टर बनेगा क्या? सपने में भी मत सोचना कि आपके बच्चे को आप लोटा भर भर के भैंस का दूध पिला रहे हो और फिर वो आपकी सेवा करेगा, तो कभी नहीं। वो तो आपको पहचानने से इनकार कर देगा कि कौन मेरे माँ बाप, मैं इनको नहीं जानता। अगर यकीन ना हो तो सुनिए दूसरा फॉर्मूला। हजारों गाय खड़ी है और बच्चे को छोड़ दो, सीधा पहले अपनी माँ के पास जाके दूध पीना शुरू कर देगा गाय का। और 10 भैंसें खड़ी कर दो, बछड़ा छोड़ दो, 9 भैंसों की लात खाएगा, फिर 10वीं भैंस के पास अपनी माँ के पास जाएगा। बात गलत है तो बता दीजिए मुझे आप। क्या उस जो अपनी माँ को नहीं पहचान सकता, जिसका दूध पिया है उस माँ को नहीं पहचान सकता, उसका दूध पीने वाला बच्चा आपको पहचानेगा क्या? फिर वो कोर्ट में जाकर लंबरित करेगा, तब मना करेगा कि कौन है, मैं नहीं जानता, माँ बाप मेरे नहीं है। हकीकत बात है, गलत बात है? अच्छा, फॉर्मूला नंबर तीसरा, अगर आपका कुछ काम बिगड़ जाए, कोई काम कर रहे हो और कुछ काम बिगड़ जाए, तो क्या बोलते हैं? गई भैंस पानी में। अच्छा, किसी को कुछ आए नहीं, अनपढ़ आदमी, पढ़ना नहीं आए, तो क्या बोलते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। कोई बच्चा है, बेटा है, अपना बच्चा है, सवेरे 7-8 बजे तक सो रहा है और बूढ़ी दादी माँ, नानी माँ आके क्या बोलेगी? क्या कौन पढ़ो है? क्या पढ़ा है? भैंस की तरह। जितने भी नेगेटिव जो फॉर्मूले हैं वो भैंस के ऊपर ही क्यों है, गाय के ऊपर क्यों नहीं है? इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि भैंस जो है वो आलसी पशु है, जंगली पशु है। सन 1802 में रानी विक्टोरिया के द्वारा इस भैंस को जंगल से हिंदुस्तान में लोगों के घरों तक एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पहुंचाया गया। क्या आपने कभी किसी गौ माता को बैठे बैठे मलमूत्र त्याग करते हुए देखा है? गौ माता कभी भी, ध्यान रखना, देखो बीमार की बात अलग है, मगर स्वस्थ गौ माता कभी भी गोबर और गौमूत्र करते समय खड़ी होकर ही करेगी, बैठी बैठी नहीं करेगी। क्या कभी किसी भैंस मूसी को देखा है खड़ी होते हुए? खड़ी होकर करते, बैठी बैठी बड़े वहीं गोबर करती है, वहीं पेशाब करती है, उसी में पूछ नहा भी लेती है। यानी कि जो पशु इतना आलसी है, अपना मलमूत्र त्याग करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसका दूध पिएंगे तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? हमारे बच्चे वीर भगत सिंह, मंगल पांडे नहीं, बल्कि कन्हैया जैसे पैदा होंगे। ये है ना दिल्ली वाला कन्हैया, वो गद्दार, उसके जैसे पैदा होने लग जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहला संकल्प ये लेना है, आप भैंसों से बिजनेस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं।
भैंस एक दुकान में, भैंस को दुकान मानता हूँ, भैंस है, जर्सी गाय है, वो मेरी नज़रों में एक दुकान है, उसका बिजनेस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु अपने घर में बच्चों को देसी गौ माता का दूध पिलाना, अगर नहीं मिले तो गर्म पानी का गिलास गर्म पानी पिला देना, परंतु भैंस का दूध मत पिलाना, वरना वो बच्चा कभी आपका नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान। अपन आते हैं दूसरे विषय पर कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, गौ माता को घर में कैसे पालें। गौ माता को घर में पालने के लिए व्यापारी बंधुओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि गाय को घर में पालना चाहिए। एक बात ज़रा ध्यान दीजिए कि आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपकी जवान बेटी बड़ी हो गई, उसकी सगाई कर ली कहीं पर, सगाई करने के बाद में उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद वो बेटी कहाँ जाएगी? ससुराल। परंतु इकलौती बेटी है या फिर भले 4 बेटियां हैं, आखिर में बेटी बेटी होती है। और बेटियों के लिए माँ को दर्द ज़्यादा होता है, रोना ज़्यादा आता है, और बाप को भी। बेटी ससुराल जाने के बाद अगर बेटी को अपन कहेंगे कि भाई तेरी माँ बहुत रो रही है, तेरे पिता बहुत रो रहे हैं, तू वापस जाके मायके में रहे, तो वो रहेगी क्या? वो कहाँ रहेगी? अपने पति के साथ, और वहीं रहना चाहिए। जो बेटियां घर बैठी हैं, मेरी नज़रों में वो सारी की सारी गलत है। अगर उनकी कोई समस्या है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो बैठकर समस्या को सुलझाकर उसका निवारण करना चाहिए, परंतु शादीशुदा बेटी को घर बैठना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग पैसों के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, आज कोई लोग राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग काठियावाड़ कच्छ भुज से यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग सूरत गुजरात से यहाँ पर आए हैं, तो कहीं भी हम लोग बाहर जा रहे हैं और एक पैसा कमाने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम कहीं न कहीं धन के पीछे भाग रहे हैं। धन, पैसा का दूसरा नाम है लक्ष्मी। परंतु हमें ये नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे सबके, हम जितने भी बैठे हैं, हम सबके घर में 50, 100, 200, 500 गौवंश हुआ करते थे। पूर्व में सभी के घर में गौवंश होते थे। और आज हम जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, उसी लक्ष्मी को हमने पहले तो लात मार के, डंडे मार के घर से बाहर भगाया है। लक्ष्मी यानी पैसे, धन, लक्ष्मी, पैसे सब एक ही बात है। और लक्ष्मी जी कहाँ निवास करते हैं? गौ माता जी के गोबर में। करते हैं कि नहीं करते? लक्ष्मी जी गौ माता के गोबर में निवास करते हैं, इसको मानते हो? हैं? जिसके गोबर में लक्ष्मी जी निवास करते हैं, और लक्ष्मी मतलब धन, मतलब पैसा, तो हमने सबसे पहले तो उसी लक्ष्मी को लात मार के घर से बाहर भगाया है। अरे वापस उसी लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। तो क्या अपने घर में आएगी? क्या वो बेटी वापस अपने घर में आएगी जिसकी शादी हो तो चली गई? उस बेटी को लाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण रूपी जवाई को, भगवान श्री विष्णु रूपी जवाई को घर जवाई बनाना पड़ेगा। घर जवाई का मतलब है जहाँ गैया वही कन्हैया, जहाँ गैया वही कन्हैया। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। और चले कहाँ गए? गोकुल में, क्योंकि मथुरा में गाय की हत्या होती थी उस समय उसके राक्षसों के द्वारा, और गोकुल में गाय का पालन होता था, इसलिए कन्हैया को गाय पसंद है। जहाँ गैया वही कन्हैया। अपने घर में अपन जब तक गाय नहीं लाएंगे तब तक अपने घर में कन्हैया नहीं आएगा, और जब तक कन्हैया रूपी घर जवाई अपने घर में नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी रूपी धन भी अपने घर में नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके वो तो पापी लोग हैं, वो तो इतना करते फिर भी उनके पास इतना पैसा है, वो है, वो लक्ष्मी नहीं, वो माया है। माया आती है जाती है पता ही नहीं चलता। परंतु हकीकत में अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में एक गौ माता जी को लाने का प्रयास कीजिए। गुजरात में तो व्यवस्था हो सकती है, बड़े बड़े घर मिलते हैं, जगह भी बहुत मिलती है। एक गौ माता को कम से कम अपने घर में पालने का प्रयास। अगर नहीं कर सकते
तो जहाँ भी अपनी गौशालाएं हैं वहाँ जाकर एक गौ माता जी के गोद चले जाएं। माँ के बेटे गोद जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक गाय को गोद ले ली। तुम्हारी क्या औकात है तुम गाय को गोद ले? माँ को कोई गोद ले सकता है? नहीं, माँ के गोद जाया जाता है। तो एक गौ माता जी के गोद चले जाएं, सालाना जो भी खर्चा है उस गौशाला में देकर गौ पलेगी वहाँ पर और सारा का सारा पुण्य आपको मिलेगा। इस देश में, इस भूमि पर बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, यहाँ तक कि भगवानों की गिनती। इसमें मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है, किसी भगवान को का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि देवों के देव कौन है? महादेव, भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े देव हैं। क्या आपने कभी भोलेनाथ के मलमूत्र की पूजा करते हुए किसी को देखा? क्या आपने किसी भी देवी देवता, किसी भी ऋषि मुनि, महान बलि कितना भी बड़ा भगवान होगा, किसी के मलमूत्र की पूजा करते हुए देखा आपने? तो गाय के मलमूत्र की पूजा क्यों हो रही है? गाँव माता के मलमूत्र की पूजा क्यों हो रही है? जहाँ पर पवित्र करना होता है वहाँ पर हम लोग देसी गाय का गोबर और गोमूत्र क्यों मंगवाते हैं? कम से कम इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि सभी भगवानों से बढ़कर अगर कोई है, सर्वदेवमय, सर्वतीर्थमय, जिसमें 4 वेद भी है, 6 शास्त्र भी है। आज़ादी से लगाकर अभी तक जिस तरह से गाय की हत्या और गाय की तस्करी बढ़ती जा रही है, वैसे धीरे धीरे इस देश में न जाने कितने गौवंश खत्म हो चुके हैं। लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, परंतु सफलता नहीं मिलने का कारण कि कहीं न कहीं हमारी आपसी फूट, आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद, जातिवाद का जहर और कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को लड़वाने का प्रयास करती रहती है। इसलिए हमें जो मेन मुख्य जो है काम वो गौ माता का कार्य है, उससे हम लोगों को भटकाने का प्रयास है। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इस मुहिम को आगे छेड़कर युवाओं को तैयार करके अपने घर में बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को प्रेरणा देकर गौ माता की रक्षा में कहीं न कहीं रूप से हमें अपना योगदान देना है। और गाय बचेगी तो ही देश बचेगा, गौ बचेगी तो ही राष्ट्र बचेगा, गौ बचेगी तो ही ये धर्म बचेगा मेरे साथियों, वरना संभव नहीं है। आप लोग देख रहे हो, जैसे देखो इस देश में आज त्यौहार मनाते हैं लोग, होली, दीपावली, नवरात्रि, अनेकों त्यौहार, तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आपके घर में, आपके घर में अगर कोई मातम हो, भगवान ना करे, आपके घर में कोई मुर्दा पड़ा हो, तो आप दीपावली, होली, कोई त्यौहार, खुशियाँ, मिठाई कुछ मनाओगे? कोई मनेगा क्या? तो ये भारत क्या है? भारत क्या है? ये भारत हमारा घर है और इस भारत रूपी घर में हर रोज हमारी गौ रूपी माता की हत्या हो रही है। हमारे नाक के नीचे, हमारी नजरों के सामने, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या इतने बुद्धिल हो चुके हैं हम? क्या हमारा खून पानी हो गया है? क्या हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार दिए थे कि हाथ में हाथ धर के चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज मत उठाओ, गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ? साथियों, ये जो संकट है बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी विडंबना का विषय है ये। अगर अभी हम लोग नहीं जगे, हम लोग अभी अगर इस मिशन से नहीं जुड़े और गाय नहीं बची, तो आज देखो ये मूर्ति यहाँ पर है। अगर यहाँ व्यवस्था होती तो गौ माता स्वयं आके खड़ी है। हमें आज ये मूर्ति लगाने की आवश्यकता पड़ी है। आने वाले समय में जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हो भगवानों की, उसी तरह से अपने घर में गाय की भी तस्वीर मिलेगी। और ये गौ पालकों का देश, जहाँ पर स्वयं रानी विक्टोरिया सर झुका चुकी थी सन 1802 में, जब रानी विक्टोरिया हिंदुस्तान में आई सर्वे करने के लिए, और उन्हें देखा कि भाई हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए उनकी जो मेन जड़ क्या है, उस जड़ को हमें पकड़ना चाहिए। उसने पूरे देश का सर्वे किया। अंत में जब वो दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली में आ रही थी, उसके रथ के पीछे एक रस्सी लटक रही थी।
हरियाणा में उधर बहुत बड़े बड़े अखाड़े हैं, आपने देखे होंगे, कुश्ती लड़ते हैं पहलवान। तो जैसे ही रानी विक्टोरिया दिल्ली पहुंच रही थी तब जाके एक पहलवान जो है रास्ता क्रॉस कर रहा था, उस पहलवान का पाँव है उस रस्सी के ऊपर आ गया, तो वो रथ जो है वो रुक गया वहीं पर। रानी विक्टोरिया देखकर विचार करने लगी, बोली ये क्या हो गया। नीचे उतरी, उसको देखा हटे कटे और पूछा कि हमने सुना था तुम्हारे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े भगवान सब कुछ हुआ करते थे, परंतु अब तो कलयुग है, ये ताकत कहाँ से लाए तुम, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कैसे आई। उस पहलवान ने कहा कि इसका दूध पीता हूँ मैं, गाय खड़ी है ना उसका दूध पीता हूँ। रानी विक्टोरिया के दिमाग में पता चला उसको कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम करना है तो सबसे पहले इस गाय को खत्म करना, तब जाके गाय की हत्या शुरू करवाना, हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, और अनेकों लोगों को भ्रमित किया। लोगों को कहा कि जिसके दूध में इतनी ताकत है उसके गोश्त में कितनी ताकत होगी, जबकि उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि रोज़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अगर चीर देंगे तो उसके अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं निकलेगा। परंतु उन अंग्रेज़ों के षड्यंत्र, उनकी साजिशों ने आज इस देश के अंदर इस तरह की नौबत पैदा करके रखी है, इस तरह का हालात बना रखा है जिस तरह का हालात हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन, मेरे भाइयों से, युवाओं से, साथियों से सभी से निवेदन है कि अपने गांव में, गली में, घर में, शहर में, बाजार में, कहीं पर भी अगर गौ माता जी के साथ में कोई भी अत्याचार, कोई भी गाय के साथ में दुराचार होता हुआ नजर आए तो तुरंत उसके लिए वहाँ पर खड़े हो जाओ, उनके खिलाफ में तुरंत आवाज़ उठाओ और उनको दंड देने का पूरा प्रयास करें। कानून के माध्यम से दो, अगर कानून नहीं देता है तो स्वयं अपने हाथों से दंड देना कोई अपराध नहीं है। गौ हत्यारे को शीशे की गोली से उड़ाने का प्रावधान इस देश के शास्त्रों में लिखा है, परंतु आज ये चीज़ माना कि कहीं न कहीं ये कानून नाम की चीज़ है। हमें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर, कानून से रिक्वेस्ट करके हम अपनी माँ को बचाने का प्रयास करें, और नहीं हो तो स्वयं हथियार उठा के भी गौ माता की रक्षा करनी पड़े तो कीजिए। और आप नहीं कर सकते तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम उनके साथ में खड़े हो जाए। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़े, उनको तकलीफ पड़े तो आप लोग उनके साथ में जाके खड़े हो जाए। कम से कम मेरा ये निवेदन था। आज का विषय गौ माता का विषय था, और 10 बजे आप सब लोग यहाँ पर आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी माइक के बिना मेरा धीरे धीरे पेट लो गले की, कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आप सब लोग गौपालक हो, गौ सेवक हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट में देश की जो हालत देखकर देखिए कि सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें सबसे पहली गौ हत्या, दूसरी हमारी बहन बेटियों का लव जिहाद, तीसरा धर्मांतरण ईसाइयों द्वारा, चौथा हमारे बच्चों को ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ाना, हमारे लोगों को ईसाइयों के अस्पताल में इलाज करवाना। कहीं न कहीं ये सारे के सारे जो प्लानिंग है, आप लोग देख रहे हो कि इस देश के अंदर ईसाई नाम की चीज़ नहीं थी, और आज आदिवासी इलाकों में चले जाओ, जंगली इलाकों में चले जाओ, भारी मात्रा में कन्वर्टेड हो गए वो लोग। तो चारों तरफ से सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए दोनों असुरी प्रवृत्तियाँ लगी हुई हैं, और हम अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदू कमज़ोर होता जा रहा है। हिंदू कमज़ोर होने का कारण है कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है, और दूसरा बचा खुचा हिंदू जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों ने बांट दिया है। भाई भाई का दुश्मन है, वो कांग्रेस में, वो बीजेपी में, वो आम आदमी में, वो फलाना, वो ढिगड़ा, ऐसा करके एक दूसरे के अंदर फंड बांटना, फूट डालो, राज करो। तो हमें एक चीज़ ये सोचने की राजनीति की जगह
परंतु जहाँ धर्म की बात आए, गौ माता की बात आए, सनातन धर्म की रक्षा की बात आए, बहन बेटी की रक्षा की बात आए, वहाँ पर एक हिंदू बनकर बाहर आना चाहिए, मेरा ये मानना है। तभी जाके कहीं न कहीं हमारे धर्म की रक्षा होगी। वरना आज प्रेजेंट में इस भारत के अंदर कम से कम 50 ऐसे पाकिस्तान तैयार हो चुके हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आज सुरक्षित हैं, सुखी हैं, आराम से रह रहे हो, इसका बहुत बड़ा कारण है कि ये क्षेत्र जो है शायद अपनों का क्षेत्र होगा। बाकी गुजरात में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप जाके देखो जरा क्या स्थिति है हिंदुओं। जाके देखो मालदा में, वेस्ट बंगाल के मालदा में, जाके देखो दिल्ली से सटा हुआ मेवात में। ऐसे अनेकों क्षेत्र ऐसे बन चुके हैं जो पाकिस्तान से भी कोई अगर गंदा कार्य होता है तो उस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में हो रहा है। हिंदुओं का जीना आराम हो चुका है, हिंदुओं का घर से बाहर निकलना आराम हो चुका है। हिंदू बहनों का लव जिहाद, उनको उठा के ले जाना, बलात्कार कर लेना, उनके घरों के सामने से गाय को काटने के ले जाना, घर में उनकी घंटी नहीं बजने देना, पूजा नहीं कर सकते, त्योहार नहीं मना सकते, और वो अपाहिज हो चुके, वो हिंदू अपाहिज हो चुके, कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ से घर खाली कर करके जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जिहादी जहाँ कहीं रहेगा ना, वहाँ पर दूसरे जिहादियों को बचाएगा वो। और हम अगर कोई कहीं रहे, अकेला कहीं घर है तो वहाँ से खाली करके जाने का सोच रहे हैं। क्यों भाई, आखिर में क्यों? हम भी तो बचा सकते हैं अपनों को, परंतु नहीं, हम तो आपस में लड़ाई में पूरे हो रहे हैं। इसलिए ये नौबत आई है देश के अंदर। देश की हालत बहुत गंभीर है। आए दिन आप लोग किससे सुन रहे हो? अभी आज मेरे को पेपर की कटिंग मिली मेरे को, उन्होंने दिखाई, माधु सिंह जी ने दिखाई। बॉम्बे के अंदर एक घटना हुई, बॉम्बे के अंदर एक घटना हुई जिसमें देखो जिहाद का कहाँ उनका जिहाद किस रूप में फैला हुआ है वो आपको बताना चाहूँगा। बॉम्बे के अंदर एक शेविंग सैलून में काम करने वाला एक जिहादी, बाल काटने वाली दुकान के अंदर काम करने वाला एक जिहादी। आजकल देखो शहरों के अंदर लेडीज़ और जेंट्स दोनों का साथ में हो रहा है काम, मसाज और बालों का और फलाना ढिकरा पता नहीं। वहाँ पर एक लड़की अपने बाल सही करवाने के लिए गई, वहाँ पर बाल अपना सही करवाने के लिए गई तो उस जिस जिहादी ने उसका काम किया, उसको, उस लड़की को देखकर उसके अंदर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उसने प्लानिंग बनाया कि इसका नंबर कैसे लें। तो उन्हें फॉर्म भरवाया कि मैडम हमारा ये कंपनी का शोरूम है, फलाना डिगरा, इसमें समथिंग समथिंग बोलकर फॉर्म भेजिए आप, ताकि जब भी ऑफर होगा आपका कम रेट में काम करवाएंगे। अब उसकी मॉडलिंग, उसकी स्टाइलिंग देखी कि कोई इनको करोड़पति रईस की बाप की औलाद होगी ये, तो उसको फंसाना ज़रूरी हो गया, उसको लगा। तो उसने फॉर्म भर के उसका नंबर लिखा और समय समय पर उस लड़की को मैसेज करता रहा, कॉलिंग करता रहा, और हर 10-15 दिन में उसको बुलाता रहा। और जिस ढंग से वो लड़की पैसा खर्च कर रही थी वहाँ पर, मैडम ये कर दे, मैडम वो कर दे, और मैडम तो मुझे मार्केट में क्या जी फाटी जी कराने करो। उस लड़की के पैसे जो खर्च करने का ढंग देखकर उस जिहादी को लगा कि इसके पास बहुत पैसे हैं, तो उसने धीरे धीरे उससे दोस्ती करी, और उस दोस्ती को उसने धीरे धीरे उसको कहीं इधर उधर घुमाना, उनके पता नहीं वो होते हैं वो ढोंगी लोग, पाखंडी लोग, उनके पास ले जाना, फिर धुआं करवा लेना, और पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा। तो उसका माइंड पूरा ब्रेन वॉश कर लिया और उसको प्यार में बदल दिया। अब क्या होता है, उस लड़की को शादी के लिए राजी कर देता है, और वो लड़की इतनी मेंटली वो हो जाती है कि वो जैसा वो बोलता है वैसे वो करने लग जाती है। शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में शादी करने से पहले लाखों रुपए उसको दे देती है बिजनेस करने के लिए, और शादी करने के बाद में जब उस लड़की से 15 लाख रुपए की और मांग करी, और उसने कहा कि मैं तो घर से भाग के आई हूँ, मेरे माँ बाप तो मुझे रुपए ही दे के नहीं,
तो मैं तुझे पैसे कहाँ से ला के दूँ। तब उसने घर में रस्म रखी, शादी करने के दूसरे तीसरे दिन के पता नहीं कौन से दिन एक रस्म रखी, सुहाग रात का रस्म। और सुहाग रात की रस्म में उसके पति, क्या नाम पता नहीं, कुछ तस्लीम नाम था, पता नहीं क्या भी नाम के, सालों का नाम ही ऐसे कि अपने याद नहीं रहते। उस व्यक्ति ने अपने दो भाई, दो दोस्तों के साथ में गैंग रेप का अवार्ड दिया, तोहफा दिया उसको सुहाग रात के। सुहाग रात के दिन उस अपनी जिसके साथ शादी करी उसको, उसके साथ गैंग रेप करके उसको छोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हो रही है। सैलून के नाम पर, सब्जी के नाम, भले कॉफ़ी, शहरों में बड़ी बड़ी कॉफ़ी की दुकानें होती है, नाश्ते की होटलें होती हैं। अभी बीच में कहाँ पर था, अरे भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पफ हुक्का बार में रेड पड़ती है। वहाँ पर छापे मारे जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 9 लड़कियाँ, सब अच्छे रईस घरानों की हिंदू लड़कियाँ, और जितने लड़के थे वो सारे के सारे दल्ले थे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने संतानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा मांगा वैसे कपड़े ला के दे दिए, जैसे मांगा वैसे स्कूटी ला के दे दिया, जैसे मांगा इतना पैसा दे दिया, जो मांगा वो एंड्रॉइड फ़ोन ला के दे दिया, जितना मांगा उसको खर्चा दे दिया। अपन सुबह जाते हैं बिजनेस पर, धंधे पे जाते हैं सुबह, और शाम को थके हुए आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। पूरा दिन का थका हुआ आदमी शाम को घर पे आएगा, उसको एक ही दिमाग में रहेगा, कल किसको कितना पेमेंट देना है, कल कितना माल खरीदना है, कल किसको माल भेजना है। वो घर पे आएगा कि उसके दिमाग में ही चलता रहेगा, परंतु वो ये नहीं सोचता कि मैं पूरा दिन बाहर रह के आया हूँ, मेरे घर में जवान बेटी है, वो कहाँ गई थी, पूछूँ ज़रा, उसका फ्रेंड सर्किल कौन है, पूछूँ ज़रा, उसके मोबाइल में क्या है, देखूँ ज़रा, मेरी पत्नी कहाँ गई थी। आजकल तो 2-2, 3-3 बच्चों की माँ भी खेले हुए, हाँ, वो भी नहीं पूछती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं। मैंने देखा, मेरे पास ऐसे हर रोज़ कम से कम, आप यकीन नहीं करोगे, डेली के मेरे पास कम से कम 10 से 15 केस तो ऐसे आ जाते हैं। एक आदमी तो रात को 2 बजे रोने लग गया, बोले साहब मैं तो पेशाब करने उठा था और देखा मेरी पत्नी कहाँ है। मैंने कहा कहाँ गई, तो कोई पता नहीं, पास वाले याकूब के साथ में बात करती थी। लो, पास वाला याकूब नहीं गया। तो आखिर में नौबतें क्यों आ रही है? कहीं न कहीं हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तब तो हो रहा है। जो ध्यान दे रहे हैं उनके साथ में हो रहा है क्या? मेरा देखिए, आज सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मैं इस मिशन को लेकर पूरे देश में चल रहा हूँ और अपना सब कुछ छोड़ के ये कार्य कर रहा हूँ मैं। और आज इतनी लेवल तक पहुँच चुका हूँ, इतनी यातना झेल चुका हूँ, इतनी तकलीफें झेल चुका हूँ, इतनी लोगों की गालियाँ सुन चुका हूँ, इतनी मार खा चुका हूँ, इतने केस झेल रहा हूँ, उसके बाद भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देख रहा हूँ। परंतु अभी मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। अगर आप लोग मेरे साथ में खड़े नहीं रहोगे, आप लोग मेरे साथ में खड़े नहीं रहोगे, तो ना तो मुझे सफलता मिलेगी, न ये मिशन पूरा होगा, न ये कार्य पूरा होगा। इसलिए मैं अंतिम पंक्ति में आप सभी लोगों को इतना ही कहूँगा कि हमारी गौरक्षा कमांडो फोर्स की जो मुहिम है, इस मुहिम में जुड़िए और सनातन धर्म की रक्षा का, बहन बेटियों की रक्षा का, गौरक्षा का जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोग सहयोग करें, तन मन धन से सपोर्ट करें, ताकि हमें इस चीज़ में सफलता मिले। हमने 4 नारे जो बनाए हैं, उसी नारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं। देश के अंदर गौ माता की हत्या और गौ माता की तस्करी को देखकर देश में कोई कानून नहीं है, उस कानून को देखते हुए हमने गौरक्षा कमांडो फोर्स बनाई। तब से हमने एक नारा बनाया कि गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। तो कानूनी नहीं है तो फिर क्या करें? नंबर 2,
लफ्ज़ जिहाद को देखकर, देश में जब लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि बहन बेटियों के लिए कोई कानून नहीं है। तब हमने एक नारा बनाया कि लफ्ज़ जिहाद रोको, जहाँ देखो वहीं ठोको। सही है ना? लफ्ज़ जिहाद रोको और जहाँ देखो वहीं ठोको। नंबर 3, जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। और नंबर 4, ये सब कुछ होने के बाद भी जब हमारी बहन बेटियों का लफ्ज़ जिहाद नहीं रुक रहा है, तब हमने एक मुहिम छेड़ी कि बुर्का हटाओ, चुनरी उड़ाओ, बेटी बचाओ और बहू ले आओ। हमने हिंदू लड़कों को कहा, जब मैं हैदराबाद गया मेरे ससुराल, तब मैंने मंच पर एक बात कही। तब मेरे वहाँ पर मेरे दो साले रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा, हमेशा भोगते रहते हैं। मैंने एक बात कही, वो सूरुद्दीन और वो बकरुद्दीन जो भी है, मैंने एक बात कही लोगों को कि भी यार लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो मेरा एक साला आ गया और बोले जीजाजी हम तो प्यार करते हैं और आप उसको लफ्ज़ जिहाद मनाते हो। मैंने कहा अच्छा तुम लोग प्यार करते हो। तो फिर मैंने भी अपने हिंदू भाइयों को बोला, मैंने कहा तुम भी प्यार करना शुरू करो, इन लड़कियों से, इनकी बहनों से प्यार करना शुरू करो तुम भी। और ये जो कार्य है, जैसा ये कर रहे हैं वैसा अपन भी करें। आई कार्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले से तो जो सदस्यता अभियान की चिंता है ना, उसमें सभी को सदस्यता मिल जाएगी। इसके लिए किशोर को मैं बता दूँगा और मुझे कहा था आई कार्ड तो हमने उन लड़कों को भी कहा कि हमें भी इस एक मुहिम छेड़ी है हमने कि बुर्का हटाओ, चुनरी उड़ाओ और बेटी बचाओ और बहू ले आओ, जिसमें करीबन 27-28 बहुएँ हम ला चुके हैं और 2-4 बहुएँ मेरे संपर्क में हैं। आज भी हम ढूंढ रहे हैं अच्छा दूल्हा, जिनके मिल जाए तो उनकी शादियाँ भी करवा देंगे। हाँ, तो इसमें आप में से कोई भी अगर ऐसा किसी का प्यार हो रहा है, तो प्यार किसी का चल रहा है कोई, तो बताएं, शादी हम करवाएंगे, सुरक्षा भी हम देंगे, बेफिक्र, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्यार कर सकते हैं तो आप लोग कमज़ोर हो क्या? हैं? आप लोग कमज़ोर हो क्या? नहीं हो ना। देखो मैं तो भाई, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक सैनिक हूँ और सैनिक का काम है एक स्पष्ट बात करना। और मैं जो भी ये क्लियर कहता हूँ, इसके लिए मेरी दुश्मनी बहुत बड़ी हुई है। मेरी दुश्मनी इसलिए बड़ी हुई है कि मैं जो भी बात है मुंह पर स्पष्ट बोल देता हूँ। इसी नारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं, और अंत में कहूँगा कि मेरे इस उद्बोधन, इस प्रवचन कहो या फिर भड़काऊ भाषण को जो कहना है कहो, इसके दौरान अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि मैंने जो बात कही है वो सत्य कही है और सत्य बात कहने के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। इसी के लिए लास्ट में आखिर में कहूँगा कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। आप लोग सहयोग करें, आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि सैनिकों के बिना सेनापति कोई काम का नहीं। आप सब मेरे भाई हैं और भाई बनकर इस लड़ाई में तन मन धन से मेरा सहयोग करें, साथ सपोर्ट करें, साथ दें। बड़ी मुश्किल से ये यात्रा, ये कार्य, ये संघर्ष, बड़ी मुश्किलें, बड़ी अड़चनें पैदा होती हैं और करने में बहुत कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आप सब लोगों की, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार और तन मन धन से सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। लाइव बंद कर दो।